गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने, गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम सागर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समस्त हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मंगलवार दोपहर 1 बजे चंद्रा पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सागर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गौवंश के संरक्षण, संवर्धन एवं गौ हत्या करने वालों को कठोर कार्रवाई व सजा दिलाने व गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने की मांग की है। देखिए, आज जो है समस्त हिंदू समाज और गौरक्षा दल है सागर का, उनके माध्यम से आज समस्त समाज और पूरे हिंदुत्व के द्वारा आज गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के लिए और गौ माता की जो गोचर भूमि है उस पर अनेक लोगों का कब्जा है, तो उसको अलग करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन इसका मूल उद्देश्य यह है कि अभी विगत कुछ दिन पूर्व हमारे गौरक्षक के द्वारा एक असामाजिक तत्वों के द्वारा जो गौ मांस के लिए प्राप्त किया गया एक वाहन से, और उसमें उनको वाहन में गौ मांस प्राप्त किया गया और उसको 1 दिन के अंदर ही तुरंत उनको छोड़ दिया गया। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जब कोई सगोने की लकड़ी अगर किसी वाहन में प्राप्त होती है तो उसको रात-सात कर दिया जाता है। कोई वन्य जीव के लिए यदि कुछ अवशेष उसके प्राप्त होते हैं उसके वाहन में, तो उसको रात-सात किया जाता है, उसको प्रशासनिक तौर पर उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन यह हमारे सनातन की, हमारे हिंदुत्व की, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है गौ माता के लिए, जो हमारी आस्था का केंद्र है, जो हमें ऑक्सीजन निरंतर प्रदान करती हैं, ऐसे गौ माता के लिए जो हमारी आस्था का केंद्र है, और उनको इस तरह से काट करके और एक वाहन में ले जा रहे हैं असामाजिक तत्व, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनके वाहन को रात-सात होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर आज सागर शहर के सभी हिंदू समाज के, हिंदू संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने आज माननीय कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्योंकि बड़ी विडंबना है देश की कि शेर मांसाहारी है, वो राष्ट्रीय पशु है, लेकिन गौ माता जिसको हम माँ बोलते हैं उसके लिए केंद्र का दर्जा नहीं है। इसलिए गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर ये आंदोलन की आज शुरुआत है। और हमारी बात को, हिंदू संगठन की बात को, हिंदू समाज की बात को अगर सत्ता सरकार ने नज़रअंदाज किया तो समूचे सागर जिला और समूचे बुंदेलखंड में गाय को राष्ट्र माता दर्ज करने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज गौरक्षा जो कार्यक्रम चल रहा है उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। सभी महिला टीम भी हमारे साथ यहाँ पे आई हुई है, और आज जो गायों के साथ जो कार्य हो रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, निंदनीय है ये कार्य। इसके लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि पहले तो उनकी सुरक्षा के लिए कार्य किए जाएँ, सरकार के द्वारा ऐसे नियम बनाया जाए जैसे ये जो गायों के प्रति आज कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, जिसमें गायों के लिए बहुत बड़ी संख्या में उनकी हत्या की जा रही है, तो उनको रोका जाए और उनके अभयारण्य के लिए व्यवस्था की जाए जहाँ पर उनको सुरक्षित स्थान मिल सके। सागर शहर में लगातार गौकसी की हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे स्मार्ट सिटी के कैमरे में, कंट्रोल रूम के कैमरे में कि कोई ऑटो आता है, गैयों को भर के ले जाता है, मारुति वैन आ रही गाय को भर के ले जा रही है। लेकिन ये जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं ये अगले दिन कोर्ट से छूट जाती हैं। जो कसाई हैं वो अगले दिन कोर्ट से छूट जाते हैं। तो यदि गाय को राष्ट्रीय माता मान रहे हो, आप कहते हो कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में गाय माता मानी जाती है, तो गाय को काटने वालों को आप ऐसी सज़ा का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे? और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदू संगठनों के हवाले छोड़ दें, फिर ये ना कहें कि मॉब लिंचिंग हो रही है। यदि हिंदू संगठनों के हाथ में कसाई पकड़े जाएंगे तो उनकी मॉब लिंचिंग की जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। यदि आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाती है तो आगे क्या आंदोलन? आंदोलन तो एक सेकंड है। सबसे पहले अच्छा ये है कि यदि कसाई मिल रहे हैं तो हिंदू संगठनों को यदि मिल जाते हैं वे तुरंत उनका न्याय कर दें। जिन हाथों से वे गाय काट रहे हैं उन हाथों को काट दिया जाए। जो पन्ने इसलिए दिया है कि गौ मांस कट रहा है ट्रकों में और गौवंश को ले जाया जा रहा है, उसके